कभी कभी इंसान दूसरों को समझाते समझाते खुद को ये समझा बैठता है कि अब ये होने वाला नहीं है। और रिश्ता आजमाने की चीज़ नहीं है, निभाने की चीज़ है। रिश्तों को अगर आजमाना शुरू किया जाए तो वो रिश्ता फिर ख़त्म हो जाता है। तो जितना हो सके रिश्ते को निभाने की कोशिश करिए, आजमाने की नहीं। और रहा सवाल शक का, तो जायज़ सी बात है, हर रिश्ते में शक की गुंजाइश होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी को खुश करने के लिए सब कुछ अगर त्याग सकते हैं तो सामने वाले का भी हक बनता है कि वो भी उसी तरह है। और अगर रिश्ता सच्चा हो और प्यार सच्चा हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी तीसरे की ज़रूरत किसी को पड़ सकती है, चाहे लाख को कोई कुछ भी कहे। अगर हम आपके लिए लॉयल हैं तो आपको हमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ही वो दिल से आएगी कि नहीं, मैं उस इंसान को धोखा ना दूँ और ना उसके संग कुछ गलत करूँ। तो इसमें सुधारने वाली बात ही नहीं आती है। अगर प्यार सच्चा है तो आपको हमें सुधारने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही सुधर जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर छल है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं रहूं या मेरी जगह कोई भी रहे, अगर मैं किसी से सच्चा प्यार कर रहा हूँ या कोई मुझसे प्यार कर रहा है दिल से, तो मैं उसे एक बार धोखा दे सकता हूँ, 2 बार धोखा दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी ना, तो मैं शायद तीसरी बार उसको धोखा देने की कोशिश ना करूँ। लेकिन अगर किसी के अंदर अगर इंसानियत ही ख़त्म हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझसे झगड़ा हुआ, किसी और को फ़ोन किया, या उसने मेरे से झगड़ा किया, मैंने किया, तो मैं किसी और को फ़ोन कर रहा हूँ, तो उसमें प्यार कहाँ से रह गया? प्यार दिखता है क्या उसमें? अगर मेरी कमी पूरी करने वाला कोई अगर हो, उसके पास पहले से ऑप्शन मौजूद हो, तो मेरे से झगड़ा हुआ फ़ोन करके, हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, या मिलो मुझे पीना है, तो एक बात बताइए आप लोग कि जो इंसान आपको ले जाके होटल के रूम में, होटल भाड़ा लेके होटल के रूम में बैठ के आपको दारू पिलाएगा, वो तो आपको अगरबत्ती नहीं दिखाएगा। चाहे वो अपने शहर में लेके किसी होटल में बैठे या बाहर लेके जाए, इतने के बावजूद अगर भी कोई माफ़ कर सकता है तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है। लेकिन उसके बाद भी इंसान अगर ना सुधरे तो कुछ नहीं किया जा सकता। और एक मर्द एक औरत की हर गलती को माफ़ कर सकता है, बस गलती वो दूसरा कोई मर्द ना हो। अगर वो गलती हो गई तो फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। ये हकीकत है, क्योंकि मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उस इंसान की अगर कोई दूसरा इंसान तारीफ़ करे या बुराई करे, दोनों ही बुरा लगता है। अगर तारीफ़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बुराई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और इतना होने के बाद भी अगर कोई किसी को चाहता है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। तो पहले खुद को देखना चाहिए, खुद को सुधारिए। दूसरों को सुधार के कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई यहाँ इस संसार में कोई भगवान नहीं है जिसने गलती नहीं की होगी। अगर गलती ना करे इंसान तो वो भगवान कहलाता है। तो भगवान कोई नहीं है, बस किसी का छुपा रहता है, किसी का दिख जाता है। तो शरीफ बनने की कोशिश हरगिज़ ना करें। जितना कोशिश आप किसी चीज़ को छुपाने में करते हैं ना, उससे कई ज़्यादा कोशिश, अगर उससे उसका आधा % भी, अगर 50% भी अगर कोशिश है रिश्ते को बचाने में करें, तो शायद वो रिश्ता बहुत बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। और अगर किसी की कमी कोई और पूरी कर सकता है तो आप बेझिझक आप अपनी कमी को पूरी करिए और खुश रहिए। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि सबको खुश रहने का हक है। कोई किसी, अगर मैं किसी को खुशी दे नहीं सकता तो किसी को खुश रहने से रोक भी नहीं सकता। बाकी आप सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी कर सकता है। सबका अपना रास्ता होता है चलने का। और हमारे हिसाब से तो दुनिया चलती नहीं है। तो सबको अपना अच्छा बुरा बेहतर पता है, कहाँ से उसको क्या आएगा। कुछ पल की खुशी के लिए अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो इतना याद रखिए कि आप उससे धोखा नहीं दे रहे हैं। आप उसके नज़रों में जो आपके प्रति बनाया जो विश्वास है ना, आप उससे तोड़ रहे हैं। तो कृपया वो चीज़ आपको अच्छी लगती होगी, सबको बर्दाश्त होगी। प्यार करने वाला हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हर कुछ। ठोकर लगने के बाद भी इंसान गिर के अगर 50 बिना गलती के भी अगर जाता है उसके बाद, और उसे फिर भी
नीचा दिखाया जाता है तो वह इंसान क्या कर सकता है, अंत में वो खुद को समझा लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी से अलग है तो प्यार नहीं है। और रहा सवाल कि दुनिया को दिखाने के लिए हम ठीक हैं, अब सामने वाले को दिखाने के लिए हमें तकलीफ में है, तो वैसा दिखाना कोई ये नहीं है। वो दिखा के कुछ हासिल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी ना तो जीते हैं ना जीना पसंद करते हैं। दिखावा बस 2 दिन का, आज जवानी भी है तो 4 दिन में ढल जाएगी, उसके बाद कौन पूछेगा, वो वक्त बताएगा। तो रिश्ता वही बनाओ जो ज़िंदगी भर निभा सको आखिरी दम तक, वरना रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कुछ भी, दोस्ती भी करो तो वैसी करो जो मरते दम तक निभा सको, वरना रिश्ता किसी से बनाया ही मत करो। 2 पल की रिश्ते के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद करने की कोशिश। रिश्ते में हक जताना ठीक है, पर किसी को धिक्कारना, जलील करना ये उचित नहीं है। क्योंकि बार बार आप उसे बोल रहे हैं ये चीज़ मत करो, वो आपके लिए हर कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आप समझा डांट रही हैं, बोल रही हैं, उसके बावजूद भी वो आपके पास गिर के जा रहा है बार बार। उसके बाद आप उसे कहते हैं कि मैंने तुझे बुलाया नहीं, तू वापस क्यों लौट के आया? मैंने तुझे कॉल किया था, मैंने तुझे मैसेज किया था, तुमने क्यों किया, तुम लौट के क्यों आए? तो जिल्लत थोड़ी ना बर्दाश्त होता है। हक जताना उचित है। अब जब आपका हक है, आपने प्यार किया, रिश्ता बनाया, आप हक जता सकते हैं। लेकिन किसी को बेइज्जत करना ये कहाँ का इंसान। तो इज्जत बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ती है। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ते में होता है, लेकिन इस कदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कि अपने आत्मसम्मान और अपने मान सम्मान को दांव पे लगाना पड़े। प्यार बहुत पवित्र रिश्ता है, और इस रिश्ते को अगर अच्छे से निभा सके तो ही किसी से रिश्ता बनाइए, नहीं 10 जगह मुंह मारने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब तक जवानी है तब तक, जब तक चमड़ी है तब तक दमड़ी मिलेगी। किसी और को खुश करने के लिए किसी और को तकलीफ देना ये कहीं शोभा नहीं देता। बाकी जैसे लोग, जैसी उनकी सोच है। चलिए, इसी के साथ आप अपना कमेंट, राय, जो भी मेरे दोस्त बंधु देखें इस वीडियो को, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि ये चीज़ सभी के संग है संसार में, कोई ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है। कमेंट में बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम के लिए ही रिश्ता नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते को बनाने के लिए और उसे ज़िंदगी भर निभाने के लिए एक मर्यादा के अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ कहने के लिए कि नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, उससे ज़िंदगी नहीं चलती। मैं चाहूँ तो वापस गिर के जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अधूरा हूँ, सामने वाले का पता नहीं है। लेकिन जाके फ़ायदा क्या है, फिर वही जिल्लत। तो जब दूर रह के ही रोना है और पास रह के भी रोना है, तो बेहतर, आप दुनिया वाले बेहतर जानते होंगे, मेरे से बहुत ज्ञानी लोग हैं इस संसार में। ये भी नहीं है, बहुत बार गिर के जाके देख चुका हूँ। अगर अब किसी को मेरी ज़रूरत है तो वो मुझ तक पहुँचे, मैं ही क्यों बार बार पहुँचूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आप आइए मेरे पास, ना गिरने दूँगा और ना गिराने की कोशिश करूँगा। क्योंकि प्यार में झुकना ठीक है, लेकिन गिरना ठीक नहीं है। लोग गिरा हुआ समझ लेते हैं, जो कि समझा गया मुझे। तो मैं किसी से भी रिश्ता निभाता हूँ ना, या बनाता हूँ, तो ज़िंदगी भर चलने वाला बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। और जिससे तोड़ता हूँ उससे एकदम से ख़त्म, फिर दोबारा पलट के उस राह पे नहीं देखता। बस दिल लगाया था और दिल में है, अधूरा हूँ उसके बिना, इसीलिए ख्वाहिश अभी भी जारी है। और रहा सवाल नज़र से गिरने का और गिराने का, तो जब तक वो नहीं चाहें तो दुनिया वाले चाहे किसी के नज़र में मैं गिर जाऊं या उठ जाऊं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनाना बिगाड़ना उनके हाथों में। कोई बोल दे कि हाँ मैं अच्छा हूं, तो मैं अच्छे का वो तगमा लेके सर पे घूमने की कोशिश मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जो हूँ वही हूँ और वही रहूँगा और वही रहना भी पसंद करूँगा। क्योंकि बदलाव ठीक है, लेकिन हर चीज़ में बदलाव नहीं। अपने ज़मीर के संग सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अगर बुरा हूँ, अच्छा हूँ, अपने लिए हूँ, कोई किसी के अच्छा बोलने से ना तो अच्छा हो जाऊँगा ना बिगड़ जाऊँगा, या किसी के नज़रों में गिरने से, उसके नज़रों में उसकी चापलूसी करने से, चमचागिरी करने से, या उसके तलवे चाटने से अगर मुझे ऊंचा दिखने को मिलता है तो मुझे वह ऊंचा नहीं दिखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के भी कुछ चीज़ होती है।
तो कोई नज़र से गिराए या कोई नज़र से उठाए, आई डोंट केयर, ठीक है। क्योंकि ना गलत करता हूँ ना गलत का साथ देता हूँ। जो सही है वो सही है, और जो मेरा है वो मेरा ही है, जो मेरा नहीं है मैं उसे चाहने और पाने की कोशिश भी नहीं करता। जो हर थाली में बटे वो खाना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए चाय दुकान पे चाय भी पीता हूँ तो कागज़ के कप में जो पी के फेंक दूँ, कांच के गिलास में नहीं, क्योंकि मुझे किसी का जूठा पसंद नहीं है। ज़िंदगी जीने का बस एक ही तरीका है, जिसका भी हो 100% उसी का ही होके चलता हूँ। मैं जहन में कीड़े मकोड़े को भी आने नहीं देता, क्योंकि मैं उसको ही अपनी ज़िंदगी मान के चलता हूँ। और मैंने वैसा किया भी। सारे दोस्त यार हित बंधु सब कुछ गंवा दिए, और लास्ट में अपने आप को भी गंवा दिया मैंने। तो दिल से है कि हाँ, अगर आप किसी से जुड़े तो दिल से जुड़े और 100% अपना लेके जुड़े। ये नहीं कि 10 जगह मुंह मारे, 10 से बात कर रहे हैं, 10 को खुश कर रहे हैं, उसके बाद भी इसको भी लेके चलना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी नहीं जी सकता मैं। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता है, क्यों और किसके लिए करूँ? क्यों मैं अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों बनाऊँ? जो मैं उसे दिल से चाह सकता हूँ और अपना मान सकता हूँ, उसके लिए सब कुछ खो सकता हूँ, सब कुछ लुटा सकता हूँ, तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी मेरे संग वही करे। मैं कोई खिलौना नहीं कि जब लोग अगर दिल खाली हुआ तो खेला, खेल के बहला दिया, फिर अपना कहीं और लग गए, दूसरे चीज़ों में खेलने लगे। तो मैं वो खिलौना बनना नहीं चाहता। कोई अगर दिल से लौटे और पूरे 100% अपना लेके लौटे तो वो एकदम आराम से आ सकता है, उसका वेलकम है। और नहीं तो भीड़ कम, जो करना है जिसको करे, कोई मलाल नहीं है। तकलीफ़ है, आज नहीं तो कल ख़त्म होगी, नहीं होगी तो हम ख़त्म होंगे ना, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है।